नमस्कार दोस्तों, एग्जाम अड्डा ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक टाइम एंड वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज को पढ़ा, अलजेब्रा को पढ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से और धीरे धीरे आराम आराम से हम लोगों ने कवर किया। तो आज भी हम लोग एक नए टॉपिक जो बहुत ही आसान बोल सकते हैं, बहुत ही जानदार बोल सकते हैं, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, आज इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कल से या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए आज हम लोग टाइम एंड वर्क को देखेंगे। टाइम एंड वर्क यानी इसको समय और कार्य बोल सकते हैं। समय और कार्य की शुरुआत तभी से हुई होगी जब से मतलब काम स्टार्ट हुआ होगा। अगर काम स्टार्ट हुआ तो समय लगना शुरू हुआ। कोई किसी काम को अगर करेंगे तो समय लगेगा। तो मतलब जैसे अगर कोई काम करना है कारखाना में या कहीं भी कंपनी में काम करना है, तो लोगों ने देखा कि चलो भाई अगर हम 10 मजदूरा को लाते हैं काम पर तो काम हमारा इतना दिन में समाप्त हो जाता है, 20 दिन में या 25 दिन में, जितना दिन में। ज़्यादा समय लगा, लेकिन अगर लोगों को ज़रूरत पड़ी कि जल्दी हमको अगर कंपनी तैयार करना है, घर तैयार करना है, तो हम लोगों ने मजदूरा को बढ़ा दिया। जब मजदूरा 15 कर दिया, 20 कर दिया, तो समय हमारा कम लगने लगा। तो मतलब ऐसे समझ में आया कि हाँ, समय मतलब काम अगर हम लेबर को बढ़ाएंगे तो समय हमारा कम लगेगा, लेबर को कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे ऐसे टाइम एंड वर्क की शुरुआत हुई। तो आइए इस पर आधारित हम लोग पहले कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दो पर्सन है, ए और बी। मान लीजिए कि दो पर्सन है, ए और बी। इन लोगों ने मिलकर कोई काम स्टार्ट किया। मान लीजिए कि ए किसी काम को 10 दिन में स्टार्ट किया, ठीक है, 10 दिन। बी किसी काम को 30 दिन में मतलब 30 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, समाप्त कर सकता है। बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों को काम पर एक साथ लगा दिया जाए, तो दोनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए, पहले सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे कि इस पर आधारित कैसे कैसे बड़ा से बड़ा सवाल को हम लोग चुटकियों में करेंगे। जैसे ए 10 दिन में करता है और बी 30 दिन में, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे सवाल को करने के लिए जैसे 10 दिन दिया है, 30 दिन दिया है, जो दिन दिया रहता है डेज का हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम एलसीएम ऑफ डेज, यानी 10 दिन और 30 दिन का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ऑफ 10 और 10 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। इन दोनों का एलसीएम हो गया 30। ठीक है, इन 10 और 30 का एलसीएम हमारा हो गया 30। अब जो एलसीएम जो आया ये हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। 10 30 का एलसीएम हो गया 30, 30 हमारा टोटल वर्क मतलब पूरा कार्य, यही हमारा 30 टोटल वर्क है। ठीक है, और मान लीजिए कि दो पर्सन है, ए और बी। ठीक है, ए और बी दो पर्सन है। ए 10 दिन में किसी काम को समाप्त करता है, 10 दिन में। 30 काम रहेगा, कितने दिन में समाप्त होगा, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, यानी 3 दिन में। 10 दिन में समाप्त करता है एक काम को, तो 30 काम है, तो 10 दिन में एक काम होगा, अगला 10 दिन में एक और काम होगा, अगला 10 दिन में एक और काम होगा, यानी 10 तिया 30 मतलब 3 दिन में समाप्त कर देगा 30 काम को। यही जो 3 हुआ, ये क्या हुआ, इसका एफिशिएंसी हुआ, यानी ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3। ऐसे ही अगर बी अगर 30 दिन में किसी काम को समाप्त करता है, तो बी 30 दिन में समाप्त करता है, तो 30 काम है, तो कितना दिन में समाप्त कर देगा, 30 से कम 30 मतलब एक दिन में। यही इसका क्या है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, यानी सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें तो पहले 10 और 30 का एलसीएम ले लिए, 30 हमारा टोटल वर्क हो गया। उसके बाद 10 को 30 से भाग देंगे, 10 तियाई 30, 3 जो है ए का एफिशिएंसी हुआ। फिर अगर 30 से भाग देंगे, 30 से कम 30, 1, ये बी का एफिशिएंसी हुआ। ठीक है, तो अब दोनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी टाइम टेकन बाय ए एंड बी मतलब टू इंड द टोटल वर्क। अगर दोनों मतलब पूरा काम को समाप्त करने में ए और बी को कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क में दोनों के एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 + 1 4। ठीक है, 4 से अगर भाग देंगे तो 2 15, 2 दूनी का 4, 7/1/2। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी बराबर मतलब दिन निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज।
ठीक है। जैसे आइए एक और एग्जाम्पल से हम लोग इसको और बेहतर तरीका से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए है, किसी काम को कितना दिन में, मान लीजिए सपोज 20 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है, मान लीजिए 60 दिन में समाप्त करता है। किसी ने पूछा कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में समाप्त कर देंगे। या मान लीजिए कि सी है, वो किसी काम को करता है 15 दिन में, ठीक है। अब किसी ने बोला कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो दिन दिया रहता है इसका हम लोग क्या होता है, जो डेज है इसका एलसीएम लेते हैं। इसके एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 20, 60, 15 का एलसीएम कितना होगा, 60, ठीक है। और यही हमारा हो गया टोटल वर्क 60। और ए का एफिशिएंसी कितना हुआ, 20 तिहाई 60, ए का एफिशिएंसी 3 हो गया, ए का एफिशिएंसी 3 और 60 एकम 60, बी का एफिशिएंसी 1 हो गया, 15 चौके 60, सी का जो एफिशिएंसी हो गया 4 हो गया। अब किसी ने पूछा कि तीनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो क्या होता है, समय बराबर कितना दिन में समाप्त करेंगे, नंबर ऑफ डेज बराबर टोटल वर्क में सभी का ABC तीनों का एफिशिएंसी ऐड कर देंगे। 3 1 4 4 8, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 15 60, यानी ये भी 7.1/2 दिन, ठीक है। तो अब हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग को आशा करता हूँ ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम लोग देखते हैं। ए एक काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मुंह से इसको बनाते हैं। ए एक काम को 6 दिन, तो बी उस काम को 9 दिन, दोनों का एलसीएम 18। ए का एफिशिएंसी 36 18 3 और बी का एफिशिएंसी 9 दूना 18 2। टोटल दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 18 बटा में 3 2 5, 35 15, 3.3/1, ठीक है। आइए अब बहुत सारे बच्चों को मतलब नहीं समझ में आया होगा, आइए समझा देते हैं। जैसे दिया है कि ए एक काम को 6 दिन, बी उस काम को 9 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर इसका एलसीएम हो गया 18। ये हो गया हमारा टोटल वर्क ए और बी, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2, दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क बटा में दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर देंगे 5, कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3.3/5, और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी क्रमशः किसी काम को 24 दिन, 6 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सब यानी तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। 24, 6, 12 का एलसीएम क्या होगा, 24 हमारा हो गया टोटल वर्क, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितना हो गया 1, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 6 चौके 24 4, सी की एफिशिएंसी कितना हो गया 12 दूना 24 2, तीनों मिलकर काम को करना है, तो टोटल वर्क बटा में तीनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 4 2 6 1 7, कितना होगा 17 के 21, 21 3 24, 3.3/7, तीनों मिलकर इतना दिन में सवाल को पूरा करेंगे, और यही सवाल का आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए किसी काम को 3 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में तथा सी उसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो बी तथा सी मिलकर, यानी ए किसी काम को 3 दिन, बी उसी काम को 6 दिन, सी उसी काम को 9 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी तथा सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 18। ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 36 18 3, सी की एफिशिएंसी 2, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 18। लेकिन बोल रहा है कि बी और सी मिलकर काम को कितना दिन में, तो बी और सी का एफिशिएंसी जुटेगा, बी का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी 2, 3 2 5, 5 तिहाई 15, 3.3/5 दिन, ठीक है। बी और सी सबका एफिशिएंसी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि बी तथा सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बी और सी की एफिशिएंसी जुटेगा, ठीक है। आइए ए तथा बी किसी काम को 72 दिन में, बी और सी किसी काम को 120 दिन में तथा सी और ए इसी काम को 90 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों यानी ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी हमारा दिया है कि ए प्लस बी, ए और बी काम को कितना दिन में 72 दिन, बी और सी उस काम को कितना दिन में करते हैं, तो बी और सी उस काम को 120 दिन में, सी और ए उस काम को कितना दिन में करते हैं, तो सी और ए उस काम को करते हैं 90 दिन में, ठीक है। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे कितना होगा
360 360 इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम, ये 72, 120 और 90, तो 360 ऐसा नंबर जो तीनों से कटे 360 हो गया, 72 5 है 360। ठीक है, तो a प्लस बी यहाँ लिखेंगे, यहाँ b प्लस सी और यहाँ c प्लस a। इसका एफिशिएंसी 72 5 है 360 5, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 120 यहाँ 360 और इसका 4। ठीक है, तो ए बी सी तीनों मिलकर ये अब सब एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, सब एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो हमारा ए 2 बार आया है 2a हो जाएगा, b 2 बार आया है 2b हो जाएगा, c 2 बार आया है 2c हो जाएगा, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 5 3 8 4 12। एफिशिएंसी को जोड़ते हैं, एफिशिएंसी सब ऐड हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 6। अब हमारा पूछ रहा है तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो 360 टोटल वर्क और तीनों का एफिशिएंसी हो गया 6 6 का 36 60 दिन, और यही सवाल का आंसर भी है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। ए एक काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेंगे, जल्दी से बनाइए। ए काम को 6 दिन, बी उस काम को 12 दिन, 6 12 का एलसीएम 12 टोटल वर्क हो गया, ए का एफिशिएंसी हो गया 6 दूना 12 2, बी का एफिशिएंसी हो गया 1, दोनों मिलकर काम कितना दिन में, तो टोटल वर्क बटा में दोनों का एफिशिएंसी 3 3 चौके 12 यानी 4 दिन में दोनों मिलकर उस काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन, यानी ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में और सी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए बी सी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 10 12 15 का एलसीएम हो गया 60 60। ठीक है, ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी 10 टका 60, बी का एफिशिएंसी 12 5 60 और सी का एफिशिएंसी 15 चौके 60, तीनों मिलकर काम कितना दिन में, तो टोटल वर्क बटा में तीनों के एफिशिएंसी ऐड करेंगे, 6 5 11 4 15 15 चौके 60 यानी 4, और यही सवाल का आंसर है, 4 दिन में करेंगे। ठीक है, आइए अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, यानी ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी किसी काम को, बी और सी उस काम 15 दिन में, सी और ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में, पहले तो सबसे पहले इसके एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ए और बी, ए प्लस बी, एग्जाम में ऐसा सी प्लस ए नहीं लिखना है। ठीक है, 10 छका 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, तो सी अकेला यानी सी की एफिशिएंसी अगर हम फाइंड कर लें तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी कैसे फाइंड होगा, यानी हमको अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में हम ए प्लस बी का एफिशिएंसी यदि माइनस कर दें तो हमारा सी की एफिशिएंसी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 6 4 10 दिन 13, ए प्लस बी प्लस सी का मान 13 बटा में 2, इसमें से हमको क्या माइनस करना है, ए और बी माइनस करना है, तभी सी का एफिशिएंसी आएगा। ए और बी यानी 6 20 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, यानी हमारा ये किसका एफिशिएंसी हो गया, सी का एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, तो अब सी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क बटा में सी की एफिशिएंसी गुणे ऊपर 2 चला जाएगा, 120 दिन में सी इस काम को करेगा, और यही सवाल का आंसर भी है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन। ए एक काम को 4 घंटे में, ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी उस काम को 3 घंटे में, ए और सी उस काम को 2 घंटे में करते हैं। ए काम 4 घंटा, बी और सी 3 घंटा, ए और सी उस काम को 2 घंटे में, तो बी अकेला उस काम को, यानी बी को पूछ रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ए का एफिशिएंसी 3, बी और सी का एफिशिएंसी 3 चौके 12, और ए और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 छका 12 6। तो हमको बी फाइंड करना है, बी कैसे फाइंड होगा, बी फाइंड करने के लिए यदि
हम ए प्लस सी के एफिशिएंसी, ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना दिया है, ए प्लस सी के एफिशिएंसी में से यदि ए हम माइनस कर दें तो हमारा सी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 6, यानी 6 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 3, यानी हमको क्या निकल गया सी, ये होगा सी की एफिशिएंसी। ठीक है, सी की एफिशिएंसी अब निकल गया। अब बी प्लस सी में से यदि हम बी प्लस सी में से यदि हम सी माइनस करें तो हमको बी की एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो बी प्लस सी 4 है और सी की एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो हमको क्या निकल जाएगा, बी प्लस सी में से हाँ 1, यानी ये कितना हो गया हमारा बी की एफिशिएंसी कितना हो गया, बी की एफिशिएंसी हो गया 1। तो उस काम को बी कितना दिन में करेगा, तो भैया 12 दिन में, टोटल वर्क 12, बी की एफिशिएंसी 1, 12 दिन, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में, सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला ए, बी तथा सी उस काम को तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। यानी देखिए ए और बी उस काम को कितना दिन में, तो 12 दिन में, बी और सी उस काम को कितना दिन में, बी और सी उस काम को 15 दिन में, सी और ए उस काम को कितना दिन में, 20 दिन में। सबसे पहला काम एलसीएम ऑफ 20 30 30, ठीक है 60, ठीक है 12 5 60, 15 चौके 60, ठीक है 20 तिहाई 60, ठीक है। तो अकेला ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, ये कितना हो गया ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 5 और 9 3 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा 6, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6। तो पूछ रहा है कि मतलब तीनों ए बी सी तीनों मतलब अलग अलग इंडिविजुअली मतलब अलग अलग कितने दिनों में वो करेंगे। पहले ए कितना दिन में करेगा ये हम निकाल लेते हैं। ए कितना दिन में करेगा, यानी ए की एफिशिएंसी चाहिए, ए की एफिशिएंसी चाहिए, ए बी सी की एफिशिएंसी 6 है, जिसमें से बी और सी माइनस कर देते हैं, और यहाँ से बी और सी को ध्यान से देखिए 4 है, तो बी और सी माइनस कर देंगे 4 यानी 2, तो कितना हो गया ए की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, ए की एफिशिएंसी हो गई। तो अब देखिए इसी तरह हम बी की एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको ए और सी माइनस करना पड़ेगा, तो 6 में से कितना माइनस करेंगे, ए और सी, ए प्लस सी 3 माइनस करेंगे, यानी हो गया 3, ये हमारा हो गया बी की एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, इसी तरह हम सी की भी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ए बी सी में से हमको ए प्लस बी माइनस करना पड़ेगा, 6 में से कितना माइनस करना पड़ेगा हमको ए प्लस बी, यानी 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सी की एफिशिएंसी 1, यानी ये हमारा कितना है सी की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब तीनों को अलग अलग कितना दिन में, अब ए कितना दिन में करेगा 60, ए की एफिशिएंसी 2, यानी ए करेगा 30 दिन में, बी कितना दिन में करेगा तो 60 बटा में बी की एफिशिएंसी 3 है 20 दिन में, सी कितना दिन में करेगा तो सी के टोटल काम है 60, सी की एफिशिएंसी है 1 60 दिन में। तो मतलब तीनों अलग अलग 30 दिन 20 दिन और 60 दिन में करेगा। ठीक है, ये ए करेगा 30 दिन में, ये बी करेगा, ये सी करेगा, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में, 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में। आइए अब एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी, जैसे 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में, ठीक है 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में, 10 × 12, तो 12 आदमी उस काम को कितना दिन में, हम मान लेंगे कि x दिन में करेगा। ठीक है, तो वहीं x फाइंड कर लेना है, यहाँ से 12 से 12 कट गया 10 दिन, यही सवाल का आंसर है, मुंह से ही बन सकता है। इसी तरह 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में, तो 27 लड़के किसी काम को कितना दिन में। 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में, तो 18 लड़के किसी काम को 24, 18 × 24 बराबर 27 लड़के उस काम को कितना दिन में, 27 लड़के उस काम को x दिन में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आ जाएगा यही 18 × 24 बटा में 27। ठीक है, अब इससे कटा 9 दूना 18, 9 3 27, 3 8 24, 8 दूनी 16, 16 दिन। ठीक है, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके खेत को 18 दिन में, प्रतिदिन 6 घंटा काम कर रहा है, तो 18 दिन जा रहा है। ठीक है, रोज डेली 6 घंटा काम कर रहा है, 18 दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो उसे 12 दिन में पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है कि 6 से ज़्यादा होगा, उसे 12 ही दिन में काम पूरा करना है। 18 दिन में काम पूरा करना है तो 6 घंटा प्रतिदिन, 12 दिन में पूरा करना है तो 6 से तो ज़्यादा हम नहीं जानते, मान लेते कि प्रतिदिन उसको 1 घंटा काम करना पड़ेगा। ठीक है, यही x निकाल लेंगे तो कितना होगा, 6 दूना 12 दूना 18, प्रतिदिन 9 घंटे
इसको 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, और यही सवाल का आंसर है। लेकिन दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा मेहनत अगर पसंद आए तो आप कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें। चलिए, जय हिंद।